हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। आई एम विश्वा और हमने ये बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू ब्लॉग चालू कर दिया है क्योंकि मैं और मेरी रूममेट हेलो, हम लोग जा रहे हैं एक इम्प्रॉम्प्टू 2 डे ट्रिप टू उदयपुर। हमारी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी कब से, लाइक जनवरी से हम लोग सोच रहे थे कि जाना है। सबसे पहले हमने कहाँ डिसाइड किया था? सबसे पहले हमने सोचा कि हम गोवा चलते हैं, पर ये गोवा की परमिशन तो हमें मिली नहीं। फिर हमने सोचा कि हम लोग इमेजिका जाके आते हैं। गोवा कैंसिल हुआ, फिर इमेजिका कैंसिल हुआ, फिर हम अब सोचा कि रिवर फ्रंट में जाके तैरने से अच्छा है अभी हम फाइनली उदयपुर जाते। वी आर गोइंग उदयपुर। ये 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। फटाफट अभी लैपटॉप भी यही खुला ही है कि टिकट बुक की है और होटल का वगैरह फटाफट चेक इन बुक किया है। यस, 2 अहमदाबादी लड़कियां, गुजराती लड़कियां जा रही है उदयपुर में आतंक मचाने। प्लेन से नहीं जा रहे, ट्रेन से। भूल गए तो गोवा जाना था ना, तो इसका देख रहे हैं। तो प्लेन नहीं, ट्रेन से जा रहे हैं। बस अभी फटाफट से पैकिंग करते हैं छोटी मोटी और फिर चलते हैं और आप लोगों को भी साथ में ले चलेंगे। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मेरी रूममेट अभी सो रही है, तो थोड़ा धीरे बात करेंगे हम। तो मैं अभी फटाफट फ्रेश हो गई हूँ, अभी मैं उसको उठाऊँगी और हम जल्दी से निकलेंगे। और बैटरी में थोड़ा चार्ज करना रात को भूल गई हूँ, तो अभी तो हम थोड़ा शूट नहीं कर पाएंगे। पावर बैंक ले लिया है, देखते हैं ट्रेन में जाके कुछ शूट हुए तो ठीक है। सी यू देयर, बाय। तो फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, हम सोने ही वाले हैं क्योंकि 4 बजे के उठे हैं, बहुत नींद आ रही है गाइस। तो फाइनली अब हम होटल पहुंच चुके हैं और ये बहुत अच्छा होटल और बहुत क्यूट रूम है हमारा। और होटल का बेड देखकर छलांग न मारे, ऐसा हो सकता है? तो बस हम फटाफट से फिर खाना खाने निकल गए। हमने होटल वालों से भी पूछा और हमको सबने यही सजेस्ट किया कि कृष्णा दाल बाटी है बाजू में, तो बहुत अच्छा खाना सर्व करती है। क्योंकि गाइस उदयपुर आओ और दाल बाटी ना खाओ, ऐसा कभी हो सकता है? और घी से भरी इनकी बाटी, यार ऐसी बाटी मैंने तो कहीं नहीं खाई, बहुत ही यम्मी खाना था। मस्त खाना खा के आ गए हैं और बहुत धूप है यार राजस्थान में। और अभी हम फटाफट से रूम टूर शूट कर लेते हैं क्योंकि मेरा रूम टूर शूट करना बाकी है। मैं आई बटन में दे दूंगी लिंक। और बस हम थोड़ा आराम करके रेडी होके निकल गए हैं हमारा पहला डेस्टिनेशन, जो कि होने वाला है जगदीश मंदिर। और ओल्ड सिटी में होटल लेने का यार सबसे बेस्ट पॉइंट यही होता है कि वहाँ से सब चीज़ बहुत नज़दीक पड़ती है, जो भी मेन टूरिस्ट स्पॉट है वो बहुत नज़दीक होता है। तो बस 2 मिनट में हम मंदिर भी पहुँच गए। सोचा ट्रिप की शुरुआत मंदिर से करते, भगवान जी के दर्शन से करते, ताकि हमारी ये ट्रिप सफल जाए और हम ऐसी और ट्रिप पे करें साल में। यहाँ का क्या सुंदर आर्किटेक्चर था, मज़ा ही आ गया। और वाइब भी बहुत ही शांति वाली थी, तो हम थोड़ी देर दर्शन किए, वहाँ बैठे, वाइब्स एंजॉय की। और जैसे ही मंदिर से दर्शन करके निकले, बाजू में ही हाथीपुल मार्केट स्टार्ट होता है और यहाँ बहुत सुंदर चीज़ें मिल रही थी गाइस। तो बस हम भी थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करने के लिए निकल गए। और थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद हमको राजस्थानी फोक डांस देखना था, तो हमको वहाँ लोगों ने सजेस्ट किया कि यहाँ विरासत करके एक जगह है जो हाथीपुल मार्केट के बाजू की गली में ही थी। तो हम वहाँ चले गए और उन्होंने हमारा स्वागत बहुत प्यार से किया। नमस्ते। और स्वागत के साथ साथ उन्होंने हमें गर्मा गर्म चाय भी दी। और ये पूरा शो 1 घंटे का है, तो देखते हमारे 1 घंटा कैसा जाता है। और आप भी देखिए मेरे साथ कि ये शो में क्या क्या इंक्लूडेड था। शो के बीच में उन्होंने मुझे भी बुलाया एक घड़ा रखने के लिए, जो मुझसे ठीक से रखा नहीं गया क्योंकि वो मेरे साथ मस्ती कर रही थी। जैसे ही मैं रखने गई वो थोड़े दूर हो गए थे, पर एनीवेज फिर मैंने घड़ा रख दिया जो थोड़ा टेढ़ा था। फिर उन्होंने दीदी ने दूसरा ठीक कर दिया और दूसरे भी एक दीदी को बुलाया था घड़ा रखने के लिए। और ऐसे करके उन्होंने अपने सर पे 7 घड़ों का बैलेंस किया था, बहुत ही सुंदर था। सबसे लास्ट में उन्होंने हम सब गर्ल्स को बुलाया था अपने साथ डांस करने के लिए स्टेज पे। क्या ग्रेसफुली डांस करते हैं वो यार, बहुत ही अच्छा शो था यार। और उसके बाद हमको बहुत भूख लगी है, तो अभी हम फतेह सागर लेक आए हैं खाना खाने। यहाँ चौपाटी जैसा होता है,
तो हमने ऑर्डर किया पाव भाजी, क्योंकि वही एक सेफ़ ऑप्शन हमारा होता है और हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करने का ज़्यादा मन भी नहीं है क्योंकि बहुत थक गए थे सुबह से। तो बस फटाफट से पाव भाजी एंजॉय की हमने। पाव भाजी अच्छी थी, नॉट 10 on 10 बट इट वाज गुड। तो बस खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर वहाँ बैठे और अब जाएंगे हम होटल सोने, क्योंकि कल बहुत लंबा दिन है गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं उठ गई हूँ और फटाफट नहा के नीचे चलते हैं। सो आज हम लोग सिटी घूमने वाले हैं, स्टार्टिंग विद सिटी पैलेस। उससे भी पहले ब्रेकफास्ट। सो या लेट मी शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। आउटफिट को अगर ब्रेक डाउन करें तो ये बहुत ही जुगाड़ू आउटफिट है, बहुत लास्ट मोमेंट पे मिला था। स्कर्ट नेशनल हैंडलूम से है, टी शर्ट जूडियो से है और एसेसरीज तो नवरात्रि वाली ही है। फिर हम नाश्ता करने चले गए और नाश्ते में हमने खाई गर्मा गर्म कचौड़ी, पोहा और चाय। बहुत ही यम्मी नाश्ता था यार, ऐसा नाश्ता रोज़ खाना चाहिए, ऐसा रोज़ क्यों नहीं मिलता है। फिर नाश्ता करके हम चले गए सिटी पैलेस, हमारा डे 2 का फर्स्ट लोकेशन। और सिटी पैलेस की टिकट्स कुछ ऐसे है कि अगर आपको सिर्फ बाहर से महल देखना है तो उसकी प्राइस है 50 रुपये, और अगर म्यूज़ियम के साथ देखना है तो उसकी प्राइस अराउंड 400 है। तो जैसे ही हम सिटी पैलेस में एंटर हुए, यार क्या पैलेस था, इतना ग्रैंड, इतना रॉयल, बहुत ही मज़ा आया। और हमने लिया था फुल टिकट क्योंकि अभी एक बार आया है तो सोचा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो बस फिर हम चले गए अंदर और सबसे पहले हमने देखा महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जिसको मैंने देखा कि उसको एक शील्ड पहनाई थी जो सूंड के शेप की थी। दैट वॉज समथिंग दैट आई नेवर न्यू। और हमने कोई गाइड नहीं लिया था क्योंकि हम खुद को बहुत ही स्मार्ट समझ रहे थे। पर अगर आपको ऐसी सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और आपको डीप में जानना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप गाइड ले लो, बट हमें थोड़ा महंगा भी पड़ रहा था। पर एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये महल बहुत ही बड़ा है। अगर आपको इससे अच्छे से घूमना है तो आपको 5-6 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो अच्छे से टाइम लेकर आना यहाँ पे, और बहुत सुंदर सुंदर जगह है यहाँ। और जैसे ही हम पहुँचे हमने आधे घंटे में ही इतना शूट कर लिया था कि बस हमारी बैटरी भी 50% हो गई थी। अब देखते आगे आगे कितना शूट हो पाता है, लेकिन एक एक चीज़ इतनी सुंदर थी कि हम कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या ले कंटेंट और क्या ना शूट करे। बहुत ही सुंदर था यार। तो ये है रानी महल का सेक्शन, यहाँ सब रानियाँ रहती थी और बहुत प्यार से पोर्ट्रे किया गया था। और फिर यहाँ बाजू में सब गेम्स रखी थी, ओल्डन कार्ड्स हो गए, फिर चौपाट हो गई, ऐसे सब गेम्स भी रखी थी उन्होंने। उसके बाद फिर हम बहुत थक गए थे और भूख भी बहुत लगी थी, तो हमने सिटी पैलेस में ही फूड कोर्ट है तो वहाँ लंच किया और फिर होटल चले गए आराम करने के लिए। तो हमने होटल जाके चेंज कर लिया है और अब हम जा रहे हैं बाहुबली हिल्स देखने सनसेट। और उससे पहले हमारे पास टाइम है तो हम सहेलियों की बारी भी देख सकते हैं। लेट्स गो। और ये हम पहुंच गए हैं सहेलियों की बारी, और इसकी एंट्री फीस शायद 20 या 30 रुपए जैसी ही है। और यहाँ बहुत सारे फाउंटेन्स है, गार्डन है। अगर आपको ऐसी ग्रीनरी और ऐसी गार्डन टाइप्स जगह पसंद है तो आप ज़रूर आ सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको ये जगह। देखो, किसी भी जगह मेरा इंटरेस्ट खाने पीने में ज़्यादा रहता है, तो फिर उसके सामने हमने एक लस्सी का स्टॉल देखा तो मैं चली गई वहाँ लस्सी टेस्ट करने, जो काफ़ी अच्छी थी। और फिर हम निकल गए बाहुबली हिल्स के लिए। कुछ 10 किलोमीटर का रास्ता था और बहुत ही सुंदर रास्ता था। और उस दिन हमने स्कूटी रेंट कर ली थी, कुछ 300 या 350 की पड़ती है पूरे दिन में। और पूरा रास्ता बहुत ही थेरेप्यूटिक था, मज़ा आ गया। तो अभी हम आए हैं बाहुबली हिल्स और क्या सुंदर नज़ारा था यहाँ से, चारों ओर पहाड़ और बीच में छोटी सी लेक, बहुत ही सुंदर था यार। उधर हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोज़ लिए और फिर मस्त सनसेट एंजॉय किया यार। ये बेस्ट प्लान था सनसेट देखने के लिए, बहुत ही मज़ा आया। और अगर पहाड़ों में जाओ और मैगी ना खाओ, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस हमने मैगी का लुत्फ़ उठाया। पहाड़ों वाली मैगी ना बेस्ट होती है यार, अनडाउटेडली। तो बस मैगी खाने के बाद फिर हम धीरे धीरे नीचे उतर गए और रात भी हो रही थी और डिनर का टाइम भी हो रहा था, तो हम हरिगढ़ गए थे। यहाँ हमने लेक साइड टेबल बुक किया था और फिर खाना खा के वापस होटल जाके सो गए थे। और सुबह मस्त सनराइज़ के लिए हम लेक पिचोला गए और यहाँ से क्या सुंदर सनराइज़ देखा है हमने। ऐसी मॉर्निंग्स होना तो मज़ा आ जाए, क्या काम पीसफुल मॉर्निंग थी। सिटी में ऐसी पीसफुल मॉर्निंग मिलना मुश्किल है, बट यहाँ आके हमने एक
बहुत ही अलग एक्सपीरियंस किया था। और फिर हम निकल गए हमारे डे 3 के फर्स्ट लोकेशन की ओर, जो था लेक पिचोला। Hey guys, good morning. So this is third day and आज हम आए हैं पिचोला लेक बोटिंग करने। You can see the weather is so beautiful and we are gonna have a fun. So let's come on out. तो 10 मिनट वेट करने के बाद हमारा चांस आ गया था और हम जिस बोट में बैठे थे उसकी प्राइस अराउंड 180 रुपीज़ थी। स्टार्टिंग में तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि मुझे जनरली बोट में बैठने से डर लगता है, बट देन आई वॉज एन्जॉइंग अ लॉट। तो बोटिंग करने के बाद हमने देखा कि अभी तो 11:30 ही बजे थे और हमारी ट्रेन थी दोपहर 3 साढ़े 3 बजे की, तो हमारे पास अभी टाइम था एक और लोकेशन लेने का। तो हम चले गए करणी माता, जो पिचोला लेक से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। तो गाइस अभी हम नए एडवेंचर करेंगे। यस, तो इस ट्रिप में हमने हमारी दोस्त से बहुत एडवेंचर करवाया है। उसको बोटिंग से डर लगता है, हमने बोटिंग करवाया। उसको चढ़ने से डर लगता है हाइट से, हमने उसको बाहुबली हिल्स करवाया। अब उसको रोप पे भी गए। देखिए 2 तो हो गया, फाइनली लास्ट वाला आती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट वेट करने के बाद हमारी फाइनली टर्न आई और मैं मेरे कपड़े के साथ जो रोपवे मैचिंग हो रही थी उसमें जाके बैठ गई। देखो, रोपवे का सिंपल उसूल है, आपको नीचे नहीं देखना है। अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, पर अगर आपने नीचे देखा तो बॉस चक्कर आ सकते हैं। पर मज़ा आया, अलग एक्सपीरियंस था। रोपवे में तो मैं बैठी हूँ तो इतना मुझे तो नहीं डर लग रहा था, लेकिन मेरी दोस्त को ज़रूर लग रहा था। तो पर बातें करते करते हम पहुँच गए। अभी हम आए हैं करणी माता। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। धूप बहुत है। वी हैव डेफिनेटली चोजन अ रॉन्ग टाइम, लेकिन यस इट इज़, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, सो इट्स फाइन, मज़ा आ रहा है। और ये व्यू था करणी माता मंदिर से, बहुत ही डिवाइन व्यू था यार, बहुत ही अच्छा था। और मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा था क्योंकि आधा मंदिर बना है और आधे में अभी काम चल रहा था, लेकिन हमने दर्शन किए अच्छे से और बहुत मज़ा आया। हमने ड्रेस थोड़ा गलत चूज़ कर लिया था, लेकिन क्योंकि हमारा वहाँ जाना डिसाइडेड नहीं था। बट एनीवेज यहाँ से पूरा उदयपुर दिख रहा था, तो अगर आप सनसेट के टाइम पे आना चाहो तो दैट कुड बी अ वेरी नाइस थिंग। और बस उसके बाद हम लोग चले गए खाना खाने झील्स जिंजर कैफ़े में। ये मैंने बहुत सुना था इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मुझे यहाँ एक बार जाना था। और ये भी लेक साइड पे है, तो काफ़ी अच्छा टेबल मिल गया था। थोड़ा कॉस्टली साइड पे लगा मेरे को, बट द फूड वाज गुड। हमने मंगवाया था पास्ता और पिज़्ज़ा वगैरह, और फिर हम चले गए हमारे ट्रेन की ओर क्योंकि हमारा टाइम हो चुका था। तो ये थी हमारी छोटी सी 2 दिन की उदयपुर की ट्रिप और मज़ा आया। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप थी, लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया। होप आपको भी अच्छा लगा हो मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री कृष्णा। तो इस ट्रिप से हमने ये सीखा कि कुछ ट्रिपें गूगल से नहीं, दिल से प्लान होती है।